ए सुना है पूरा यूट्यूब तू चलाते हो, मेरी भी सुन ले जरा, मुझे यूट्यूब बुलाता है। ए सब्सक्राइबर है कहाँ रे तू, वो शेयर करता है कहाँ रे तू। आ गया मैं यूनिट 2 चालू करने मैथ का। कौन सा यूनिट पढ़ेंगे? 2 यूनिट 2। और इसका नाम क्या है जानते हैं? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। POLY पॉलिनोमियल। ये बहुपद जो है ना, बहुपद है क्या? बहुपद आप 8 क्लास 7 क्लास में बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़े होंगे कि चर और अचर से मिलकर बने हुए व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अबे वो खड़ा है, तू रोक पाए। तो बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर। क्या चीज में बोला? बीजीय व्यंजक पहले समझिए। पुरानी क्लास को मैं याद दिला रहा हूं, 8 क्लास का याद दिला रहा हूं। कुछ चर होता था, कुछ अचर होता है, और इन दोनों को मिलाकर चर में क्या पढ़े थे हम लोग? x y z और भी a to z। और अचर में 1 2 3 4 2/5 5 कुछ भी ले सकते थे। और ये सब मिला के हम लोग जो व्यंजक बनाते हैं उसका नाम है बीजीय व्यंजक। जैसे कि 4 को 3 के साथ कोई भी गणितीय संख्या मिलाते हैं कैसे? मतलब छलनी से, डब्बू से। ऐसा नहीं कि एक चर ले लेंगे और अचर ले लेंगे, छलनी डब्बू से आटी देके मिला देंगे, ठीक ना? गणितीय संख्या लगा के मिलाते हैं। गुणा का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, घटा का चिन्ह, भागा का चिन्ह। बात समझे ना? तो चर और अचर को मिल ले करके कोई भी गणितीय संख्या लगा करके जो व्यंजक बनता है उसका नाम है बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए x गुना 2 कर दिए 2x हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। कौन संख्या लगा दिए? गुना। x भागा 2 कर दिए बराबर x बटे 2 हो गया। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। यस सर। बात समझे? यस सर। तो अब बीजीय व्यंजक जो है, आपस में बीजीय व्यंजक जो है मिल करके, भिन्न बीजीय व्यंजक मिल करके बहुपद का निर्माण करता है, ठीक ना? तो बीजीय व्यंजकों से ही मिलकर क्या बनता है? बहुपद बनता है। पूरे चैप्टर खत्म करना है। मैं एक एक चीज को आपको डिटेल से बहुत तो नहीं बता सकता कि 8 क्लास भी पढ़ा लो 7 भी पढ़ा लो। मैं आपको कुछ मूल बात याद दिला दिया, ठीक ना? बाकी आप लोग पढ़े होंगे। अब मैं बहुपद पर आता हूं जो हमको 9th क्लास में पढ़ना है। बहुपद जो है एक्चुअल में क्या है? बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाएगा। इस प्रकार 2x² है, ये क्या है? बहुपद है। 2x² + 3 ये क्या है? बहुपद है ना? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बात समझिएगा। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद का वर्गीकरण जो है 9th क्लास में जो है बहुपद का वर्गीकरण है। और बहुपद का वर्गीकरण किसी आधार को मान के करते हैं। जैसे कि चर को आधार मानेंगे, चर के आधार पर, फिर पद को आधार मानेंगे, फिर घात को आधार मानेंगे, और तीनों आधार पर बहुपद का वर्गीकरण अलग अलग होता है। जैसे जरा सा साफ कर लो। पद के आधार पर, पद के आधार पर, घात के आधार पर, चर के आधार पर। समझिएगा, इतना मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अभी शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा बहुपद, और आप शायद आजीवन नहीं भूलेंगे। इसलिए आप ध्यान से देखिए। पद के आधार पर क्या होता है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी क्या है? बहुपद में क्या है? बीजीय व्यंजक ही है, लेकिन बीजीय व्यंजक जोड़ या घटा के साथ, प्लस या माइनस के साथ आपस में जुड़ा हुआ रहे, उसको बहुपद कहते हैं ना।
भिन्न भिन्न बीजीय व्यंजक आपस में जोड़ या घटा के साथ जोड़ा रहे तो उसको क्या कहते हैं? तो भिन्न भिन्न बीजीय व्यंजक, जैसे कि 2x³ एक बीजीय व्यंजक है ना, इसमें जोड़ के साथ जोड़ दो 3y², दूसरा बीजीय व्यंजक जोड़ के साथ जुड़ गया तो ये हुआ बहुपद, दो पद वाला। इसमें और जोड़ दो y³ z, ये भी तो बीजीय व्यंजक है ना, ये भी जोड़ के साथ जुड़ गया तो तीन पद बन गया। बात समझ रहा है? यस सर। तो इस बहुपद में क्या है, बहुपद को जो हम पढ़ते हैं तीन आधार पर, एक तो पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, तीसरा चर के आधार पर। पद के आधार पर क्या होता है, पद अलग होता है जोड़ घटाव से। पद किससे अलग होता है? जोड़ घटाव। जैसे इस बीजीय व्यंजक में कितना पद है बताइए? तो मतलब तीन पदी बहुपद ये है, ठीक ना। अगर हम लिखते हैं 3x³ कितना पद है इसमें? एक पद है, एक पदी है। y² एक पदी है। 3x²yz कितना पद है? एक पदी हो गया। द्विपदी का उदाहरण जोड़ घटाव के साथ दो पद रहे, दो बीजीय व्यंजक आपस में जोड़ या घटाव के साथ जुड़ा रहे, जैसे कि 3x³ + 2y², बोलिए कितना पद है? y - z दो पद है। yxz - 5 कितना पद है? दो पद है ना। पद का जो वर्गीकरण होता है किस चिन्ह के साथ? जोड़ या घटाव, ये आपको याद रखना है। तो पद का जो वर्गीकरण होता है किसके चिन्ह पर से? जोड़ या घटा के चिन्ह से। दो संक्रिया पद को अलग करता है। त्रिपदी में तीन पद उदाहरण लेंगे और आप समझ गए होंगे त्रिपदी में कौन कौन आएगा। x³ + 5xyz + कुछ 6 दे दिए, एक पद, दो पद, तीन पद देखिए है ना, जोड़ से अलग है। ये भी जोड़ से अलग है, ये भी जोड़ से अलग है, एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपदी हो गया। यस सर। फिर देखिएगा y² + 3y + 12 कितना पद है इसमें? एक पद, तीन पद। अब तीन पद से भी ज्यादा हो तब उसको बहुपदी बहुपद क्या कहेंगे? बहुपदी बहुपद क्या कहेंगे? तो एक पदी बहुपद आप समझ गए? यस सर। बहुपद। द्विपदी बहुपद समझ गए? यस सर। त्रिपदी बहुपद समझ गए? यस सर। बहुपदी बहुपद, बहुत एक जीरो दे दो प्लीज, बहुपद समझ गए? यस सर। तो अब पहले प्रश्न क्या होगा, बहुपद क्या है इसका उत्तर मैं बताऊंगा आपको, आप समझ जाएंगे। फिर एक पदी बहुपद क्या है सबका डेफिनेशन आप बनाने सीख लेंगे। पर घात के आधार पर, घात के आधार पे क्या दिखाता है? केवल घात को देखा जाता है। क्या दिखाएगा? घात। जैसे कि 3x³ घात कितना है? 3। घात मतलब कप्पाड़ पर जो रहता है उसको घात कहते हैं, ठीक ना। तो x के कप्पाड़ पर कितना है? 3। चर का जो अधिकतम घातांक है उसी को घात कहते हैं, ठीक ना। किसी भी बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा घातांक होता है उसको बहुपद की घात कहते हैं। तो x पर कितना? 3 घातांक है 3, तो बहुपद का घात कितना कराएगा? 3। ये समझ में आया? जैसे दूसरा लेते हैं 4x² + y + 7 + 30, ये क्या है? ये बहुपद है। बहुपद है ना। यस। लेकिन किस घात कितना है बहुपद का? 7। तो हमको x पर 2 y पर 7 दिख रहा है, तो चर में अधिकतम घातांक कौन है? 7। तो पूरे बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 7। समझ में आया? यस सर। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। 4x³ + 5 बहुपद की घात कितनी है? 3। अब बहुपद की घात कितनी है? 1। समझ में आया? यस सर। अब घात के आधार पर बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए कितने वर्गों में बांटा गया। इसको कहेंगे एक घाती, क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद। पहला क्या है? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का उदाहरण आप लिख लेंगे? यस सर। एक घात वाला खाली जैसे 3x कितना घात है इसमें? 1 घात। 4x + 5y कितना घात है? 1 घात। 3xyz, सॉरी ये नहीं होगा,
y स्क्वायर प्लस 5 कितना घात है 2। एक घाती में आएगा वो नहीं सर। तो अब एक घाती आप समझ गए यस सर। क्या घाती लिख देंगे यस सर। घाती लिखना है, दो घाती में फिर दो घात वाले बहुपद को बोलते हैं द्विघाती। दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं द्विघाती। द्विघाती बहुपद। द्विघाती में क्या दो घात आपको रखना है 3x स्क्वायर प्लस 4y कितना घात खाली देखना है। घात के आधार पर वर्गीकरण जब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग केवल घात से मतलब है, चार कुछ है उससे कोई मतलब नहीं है। पद कितनों रहे को मतलब एक पदी हो दो पदी हो चार पदी उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। उसी प्रकार जब हम पद के आधार पर पढ़ते हैं उसमें हम घात और चर से कोई मतलब नहीं है। जब हम घात के आधार पर पढ़ते हैं सिर्फ घात को देखना है। बोलिए इस बहुपद में घात कितना है 2। x का 1 है और y का 1 है x का 2 है। पूरे बहुपद की घात कितना है 3। किसी भी बहुपद में चार का सबसे बड़ा घातांक को ही घात कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। 3y पर 4 प्लस z पर 5 बोले बहुपद की घात कितनी है 5। समझ में आया यस सर। एक घाती द्विघाती त्रिघाती त्रिघाती बहुपद। इसमें क्या आ गया क्यूब वाला दिखेगा 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 बोले बहुपद की घात कितनी है 3। चार का सबसे बड़ा घातांक ही बहुपद की घात है ना। यस सर। y पर स्क्वायर प्लस z पर क्यूब प्लस y बोलिए बहुपद की घात कितनी है 3। समझ गए यस सर। आप समझ गए और 3 से भी अधिक रहे तब क्या कहेंगे बहुघाती बहुपद। क्या कहेंगे इसको बहुघाती बहुपद। बहुघाती ऐसे आपके क्लास में नहीं है, त्रिघाती तक आपके क्लास में मिलेगा 9th क्लास में। पार्ट 2 बीएससी पार्ट 2 में फिर मिलेगा ये सब, ठीक है। घात का वहां आपको पॉलिनोमियल का फंक्शन मिलेगा चर के आधार पर। अब देखिए क्या आप देखना इसमें हमको क्या देखना हमेशा चर यानी कि x y z को खाली देखना है, समझे x y z वाला चर को देखना है। चर के आधार पर होता है एक चर वाला बहुपद, ध्यान दीजिएगा। दो चर वाला बहुपद तीन चर वाला बहुपद, बात समझे। यस सर। चर के आधार पर जो वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसको मैं तुरंत बता रहा हूं, पहले जाइए सब समझिए। फिर देखिए पद के आधार पर कितना प्रकार का पढ़े हम लोग 4। हाँ मूल रूप से 3 प्रकार आपकी क्लास में रहेगा, लेकिन ये बहुपदी कर सकते हैं, इसमें बहुघाती कर सकते हैं। एक चर वाले, दो चर वाले, तीन चर वाले, चार चर वाले चर के आधार पर। तो दिक्कत नहीं सर। एक चर वाला बहुपद क्या है जैसे यहां देखिएगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x मतलब है ये बहुपद है जिसमें चर कौन है x है, केवल x है, घात से कोई मतलब नहीं है, पद 3 हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये हुआ एक चर वाला। दो चर वाला क्या होगा 3xy, देखिए दो तरह का चर हो गया। यस सर। तीसरा उदाहरण लेते हैं x प्लस y, दो चर हुआ। यस सर। चौथा उदाहरण लेते हैं x y z प्लस p पर q, कितना चर दिख रहा है 4। चार चर, तो चार चर वाला हो गया। समझ में आया यस सर। तो इस प्रकार चर के आधार पर अलग है, घात के आधार पर अलग है, पद के आधार पर अलग है, ठीक है। जरा सा सब करो। अब मैं डिटेल से व्याख्या करता हूं। अभी मैं आपको सबका शॉर्ट पढ़ाया, बारी बारी डिटेल कर रहा हूं। पद के आधार पर एक पदी मतलब एक ही पद रहेगा ना, द्विपदी मतलब दो पद। अब दो पद का गिनती किस चिन्ह से होता है, किस गणितीय संक्रिया से होता है, जोड़ या घटाव, गुणा भाग से नहीं। जैसे आप देखिए 3x स्क्वायर गुना 4y एक पदी है दो पदी एक पदी इसको कहेंगे क्योंकि ये गुना हो जाएगा 4 तिया 12x स्क्वायर y ये हो जाएगा एक पदी दिखा ना। यस सर। लेकिन इसी में प्लस रहेगा 6 एक पदी है दो पदी दो पदी। समझ गए। यस सर। y पर क्यूब प्लस 5xyz प्लस 5 कितना पद वाला है त्रिपदी। तो ये जोड़ घटाव देखना, यहाँ एक्चुअल गुना चिन्ह तो इसमें है ही, लेकिन गुना से पद का वर्गीकरण नहीं होता है, भागा से पद का वर्गीकरण नहीं होता। पद का जो वृद्धि होता है या कमी होता है वो जोड़ घटाव के चिन्ह से, समझिएगा। ये कितना पद वाला हुआ त्रिपदी।
पद के आधार पर वर्गीकरण पर कोई प्रश्न किसी को पूछना है? आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि एक पदी वाले 10 बहुपद लिखें, लिख पाएंगे? यस सर। 2 पद वाले 10 बहुपद लिखें, लिख देंगे? यस सर। 3 पद वाले 2 बहुपद लिखे, 10 बहुपद लिखे, लिख देंगे? यस सर। और 3 से अधिक पद वाला है तब बहुपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपदी बहुपद। अरे बॉय, यहां देखो, बोर्ड को समझ में? यस सर। ठीक, देखें जरा सब। ये होमवर्क रहा मेरा। एक पदी यानी मोनोमियल पॉलिनोमियल ना, मोनोमियल बहुपद का 10 उदाहरण दे देंगे? यस सर। एक पद वाला सिर्फ लिखना है। द्विपदी यानी बाइनोमियल बहुपद का 10 उदाहरण दे। द्विपदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। त्रिपदी को ट्रिनोमियल क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। बोलिए तो। बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। तो तीनों का 10 उदाहरण दे देंगे? यस सर। अब पद के आधार पर खत्म। यस सर। आगे घात के या चर के आधार पर पढ़ाता हूं। यस सर। घात के आधार पर बहुपद क्या पढ़ेंगे हम लोग? घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर में क्या बताया जाता है? एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। ध्यान दीजिएगा, एक घाती, इसी का नाम दूसरा नाम है रैखिक। क्या नाम है? रैखिक। रैखिक बहुपद। दूसरा पढ़े थे द्विघाती, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। इसको लीनियर, LINER, लीनियर पॉलिनोमियल ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, QUA, क्वाड, DRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिक्कत नहीं सर। तीसरा हम लोग पढ़े थे त्रिघाती, त्रिघाती, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान दीजिएगा, एक घाती, इसको इंग्लिश में क्यूबिक में डाल दिया। पॉलिनोमियल तो समझ ही रहे हैं, पॉलिनोमियल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल के स्पेलिंग POLY, पॉलिनोमियल को इंग्लिश में बहुपद बोलते हैं। एक तो वही बोल के बुढ़वा होना, लेकिन मेरा विद्यार्थी वहां बुढ़वा हो गया। पॉलिनोमियल का इंग्लिश, पॉलिनोमियल का इंग्लिश बहुपद, और बहुपद का इंग्लिश पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत। चलिए, कि एक घाती या रैखिक बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें एक घात हो। ध्यान दीजिएगा, क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात कितना हो? 1। जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तो बहुपद है। कितना पद हो रहा है? 4 पद है। तो इसमें घात कितना है? बहुपद की घात कितना है? 3। ये रैखिक होगा? रैखिक में कितना होना चाहिए? 1। 2x प्लस 4, बहुपद में देखिए चर की घात कितना? 1। इसको कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक। y प्लस z क्या हो जाएगा? रैखिक। इसमें भी एक ही ना है चर की घात? यस सर। तो रैखिक बहुपद। समझ में आया? यस सर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है समझिए? यस तो रैखिक बहुपद का 10 उदाहरण आप लिख सकते हैं? यस सर। रैखिक बहुपद का 10 उदाहरण आप लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गलत बात है, बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो नहीं समझ पाओगे, दूसरे को भी बर्बाद करोगे। जिसको पढ़ना नहीं है तो बाहर निकल के बैठ जाओ थोड़ा देर, अगर थक चुके तो घंटा बैठ जाओ बाहर में, दूसरे का डिस्टर्ब करता है। चल, द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घातांक कितना हो? 2, तो इसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। या वे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घातांक कितना हो? 2। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4। बोलिए अब इस कितना घात है? बहुपद की घात कितना? 2। तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोलिए बहुपद की घात क्या है? 2। तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। समझ में आया? यस सर। तो आप 10 द्विघाती बहुपद लिख सकते हैं? यस सर। घात, घाती शब्द अगर है तो
द्विघाती बहुपद समझ गए? Yes. अब त्रिघाती बहुपद, तो वही ऐसा बहुपद जिसमें चर का घातांक कितना हो? 3। जैसे कि x पर स्क्वायर प्लस 4y पर क्यूब। अब बोलिए कैसा है बहुपद? घात के आधार पर त्रिघाती बहुपद है। इसमें पद एक भी रहे, जैसे ये देखिए y पर क्यूब, कैसा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। कहेगा त्रिघाती बहुपद में पद भी बढ़ा दें, अगर हम 4 पद ही लेते लेकिन घाती में त्रिघातीय रहे, तो इससे कम रखना होगा हमेशा ना। 4x स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6n। अब घात इसमें कितना है बताइए? त्रिघाती ना हो गया? Yes. अगर पद भी पूछे तो 1 2 3 4 पद भी हो गया। समझ में आया? Yes, sir. पति घाती क्या है, समझ में आया? Yes, sir. चलिए हुआ पद के आधार पर, इसी घात के आधार पर वर्गीकरण, और हमको विश्वास है आप लोग अब लिख लेंगे। लिख लेंगे ना? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। चर के आधार पर, किसके आधार पर? चर के आधार पर। यहाँ था ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। हाँ, चर के आधार पर। चर के आधार पर क्या करेंगे? एक चर वाले, फिर पढ़ेंगे दो चर वाले, फिर पढ़ेंगे तीन चर वाले। ये आपके सिलेबस में नहीं आता जाता है 9th क्लास में, ठीक ना? लेकिन एक चर और दो चर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? आप 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे। जैसे कि 3xy, बोलिए कितना चर वाला? एक चर। x और y दो तरह का चर ना हो गया? समझे? हाँ, x एक चर है, y एक चर है, अलग अलग चर है तो दो चर वाला हो गया। समझ में आया? फिर दूसरा उदाहरण 3n पर क्यूब m, कितना चर वाला है? दो चर। दो चर वाला है। एक चर n है, एक चर m है, दो प्रकार का चर है इसमें। इसमें घात तो नहीं देखना है, पद नहीं देखना है, केवल और केवल चर देखना है। चर के आधार पर जब कहेगा ना तो घात देखना है, ना ही पद देखना है, केवल और केवल चर देखना है। समझ में आया? Yes, sir. दो चर वाले, दो चर वाले, दो चर वाले, तो ये दो चर वाले हो रहा है सब ना? Yes, जबकि हमको पर लिखना है कितना? एक चर वाला। एक चर वाला। इसमें तब लिखो 4x क्या हो गया? एक चर। 3z पर क्यूब कितना हो गया? एक चर। 4x पर स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक चर। चर वाला। पद से कोई मतलब नहीं है, घात से कोई मतलब नहीं है, केवल क्या देखना है? चर। अब दो चर वाला में 3x पर 5 प्लस 4xy क्यूब प्लस 2xy प्लस y पर 75। अब बोलिए कितना चर वाला? केवल x एक चर x है, दूसरा चर y है, इसके अतिरिक्त कुछ प्रयोग हुआ है? नहीं सर। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल जो है x और y का है केवल, इसलिए दो चर वाला पॉलिनोमियल है। समझे? Yes, sir. ये जो है पॉलिनोमियल कितना का है? x का है, इसी को px से डिनोट कर देते हैं हम लोग। समझे? Yes, x चर वाला ये पॉलिनोमियल है, इसका अर्थ है x और y चर वाला पॉलिनोमियल है, अर्थात दो चर वाला पॉलिनोमियल है। समझे? Yes. और तीन चर वाला का लिखते 3x स्क्वायर yz प्लस 4xyz प्लस 5। बोलिए ये कितना चर वाला है? तीन चर। ये एक्स्ट्रा चीज में बताया, अभी इसका कोई तुक नहीं है, ये आगे अब ऊपर क्लास में पूरा ये मिलते रहेगा, 10th में मिलेगा, वो ऊपर जहां फंक्शन मिलेगा आपको समझने में दिक्कत न हो। तो ये क्या, ये एक पॉलिनोमियल है और कितना चर वाला है? तीन चर। कौन कौन चर है? x y z। तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है जिसमें x y z तीन चर है। समझे? Yes, sir. आपको कहेगा ये क्या है? p x y z है, मतलब एक बहुपद है जिसमें x y z फंक्शन है, माने x y z फंक्शन वाला एक बहुपद है। फंक्शन मतलब यहाँ चर हो जाएगा कि ये तीनों चर है, वेरिएबल है। बात बुझे? Yes, sir. तो इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका ऊपर क्लास मजबूत होने के लिए इसको जरूरत नहीं दिया। इस तरह आप तीन चर वाला उदाहरण लिख लेंगे। Yes, sir. अब घात में एक विशेष रूल समझिए जो आपको 9th 10th में पढ़ने को नहीं मिलेगा, ना ही सामान्य अवस्था में आपको यूट्यूब पे पढ़ने को मिलेगा। ये स्पेशल दिलीप सर का रूल, तुरंत इसको मिटाओ।
अब घात के आधार पर बहुपद में बता रहा हूं, इसका एक विशेष रूल क्या है? आप अभी पढ़े 3x स्क्वायर प्लस 4y पर क्यूब प्लस 5 अगर रहे, इसमें क्या कहेगा? बहुपद की घात बताएं, तब क्या बताइएगा? 3 बता दीजिएगा। यस सर। बिल्कुल सही बात है। घात कितना आ जाएगा? 3 हो गया आंसर। बहुत अच्छी बात है। 2x क्यूब yz प्लस y पर 3 प्लस z पर 4, बोलिए बहुपद की घात 4 आप बोलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा घात आपको ये दिख रहा है ना? Yes, लेकिन अगर गुना में रहे तो सब घात आपस में मिल के घात बहुपद की घात कहलाता है ना? सब चर का 3 यहाँ, एक इसमें है 4, एक इसमें है 5, क्योंकि ये तो एक ही पद है ना? पद है तो जितना भी चर है सब चर मिल करके घात कहलाता है। तो 3 तो इसमें है, एक तो इसमें, एक तो इसमें, 3 2 5, तो इसमें 5 है बहुपद की घात, और इसमें इस पद में 3 है, इस पद में 4, तो पूरे बहुपद की घात क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। बहुपद की घात कितना हो गया? 6x क्यूब y z पर 4 प्लस z पर 8 प्लस 6 प्लस y पर 5, बोलिए बहुपद की घात क्या होगा? 8। हाँ, इसमें देखिए, इस पद में 5 है घातांक, इस पद में x का घातांक 6, इस पद में चूंकि गुणा के रूप में सब चर है, इसलिए सब घात आपस में मिल के पूरे पद का घातांक कहलाएगा। तो 3 4 7 7 1 8, यानी कि पूरे बहुपद की घात कितना है? 8 है। ये आपका विशेष हो गया, समझे? टेट उट में पूछा जाता है, ये सब कंपटीशन में इतना डीप पूछेगा, आपको 9th क्लास में इस टाइप का नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी समझ गए? यस सर। और एक चीज देखिए जो 9th क्लास में भी है, पहले बात है, एक होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या है? दुनिया में जितना भी अंक है, 1 2 3 4 5 6, सब भी बहुपद है। 3 4 2 6, को पूछेगा 4 बहुपद है, आप क्या कहिएगा? अच्छा। हाय, बहुपद है, लेकिन इसका नाम क्या है? अचर बहुपद है। क्या नाम है? अचर बहुपद। तो कहेगा अचर बहुपद है, तो बहुपद तो चर और अचर दोनों रहता है, तब कहलाता है। इसमें चर कहां है? तो इसमें चर हुआ होगा, चर पर घात क्या हो गया होगा? 0। और आप जान लीजिए एक बात, 8th क्लास में पढ़े होंगे, दुनिया का कोई भी चर हो जिस पर घात 0 हो जाए, उसका मान कितना होता है? 1। x पर 0 बराबर 1, y पर 0 बराबर 1, गाय पर 0 बराबर 1, भैंस पर 0 बराबर 1, दुनिया पर 0 बराबर 1, दुनिया पर 0 बराबर 1। पूरा दुनिया कैसा है? गोल है, और दुनिया कैसा है? है ना? यस सर। मैं सिद्ध कर दिया ना यस। कि पूरा दुनिया कैसा है? गोल है, और पूरा दुनिया कैसा है? एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी चर होगा, लेकिन उस चर पर घात कितना हुआ होगा? 0। इसीलिए ये बेचारी चर गायब हो गया, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है। तो ये क्यों लिखेंगे? इससे बढ़िया 4 गुना 1 हुआ था, 4 खाली दिख रहा है। इसमें होगा x पर 0 हुआ होगा, 3 गुना 1 बराबर 3 लिखने लगा था। यहाँ भी कुछ होगा, x पर 0 हुआ होगा, तो 2 गुना 1 बराबर 2 लिखने लगा। यहाँ भी चर होगा, कुछ होगा, z होगा, z पर 0, तो 5 गुना z 1 बराबर 5। तो दुनिया में जितना भी अंक है वो बहुपद है कि नहीं? यस सर। है। वो कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। आपको क्वेश्चन दे दूं 5 या 10 अचर बहुपद का उदाहरण दे, आप 10 तो आपको खाली लिख दीजिएगा। बात मुझे? यस सर। अचर बहुपद आप समझिए। अब अंक में भी एक शून्य स्पेशल है, शून्य बहुपद। क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। बहुपद, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ध्यान देना, शून्य बहुपद क्या है? तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जो सिर्फ शून्य हो। क्या हो? शून्य। इसको शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य को खाली शून्य बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बोलेगा अचर बहुपद का घात कितना होता है, तब क्या बताइएगा? 0।
हाँ राइट, अचर बहुपद में तो चर है लेकिन उस चर का घात 0 है और घात 0 होने के बाद मान 1 हो जाता है, जिसके कारण वो बेचारी 1 हो गया और वो गुना होके अंक खाली दिख रहा है हमको, लेकिन ऐसा नहीं कौन चर नहीं है, चर है लेकिन उसका घात कितना है 0। आपको सीटेट जेटेट बीटेट एग्जाम जब देने जाएंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां आपको इस टाइप का क्वेश्चन राइज कर सकता है, लेकिन सेटर कैसा आता है पता नहीं, मुझे मैथ का क्वेश्चन सेट करने दे देना, ओ राजा सब क्वेश्चन सेट करो, तब रियल और जेन्युइन लड़का उसको बना पाएगा, और ट्रिक पूरा दुनिया ट्रिक वाला जो है ना हाथ करके रह जाएगा, ठीक ना। मैं ऐसा क्वेश्चन जो कांसेप्ट पर आधारित हो, नॉलेज पर आधारित हो, बात बुझा ना। क्वेश्चन ट्रिक क्या, ट्रिक का नॉलेज पता करवाता है नहीं, ट्रिक पर बेस क्वेश्चन कब रहना चाहिए, सब कांसेप्ट पर बेसिस क्वेश्चन ज्यादा रहना चाहिए, मालूम ये कांसेप्चुअल क्वेश्चन, बात समझ आएगा। अब शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद है कि यहाँ क्या इसमें कहेगा बहुपद की घात, तब क्या अगर बहुपद है तो बहुपद की घात कितना है तब क्या कहिएगा 0। आप तो 0 का देंगे सर, यहाँ x पर 0 हुआ होगा तो 0 गुना इसका मान कितना होगा 1 बराबर 0, ये बोल दिया। ये बोल रहा है कौन, लकी बोल रहा है, और लकी का बेटा उधर से आके अब पैर पकड़ के खींच के पटक दिया, बोलता है ओ पापा तो x पर 0 का x पर 3 यहाँ ले लो, तेरा गुना तुरंत के तो 0। और छोटका बेटा आया उसको फिर उधर से पकड़ के कमीज पकड़ के फाड़ दिया, तो पापा x पर 5 है, तो बताइए क्या होगा 0। तब तो भाई क्या हो गया, तब तो जवाब नहीं निकलेगा ना। तब लकी दौड़ते हुए आएगा मेरे पास, हम आवे जो अपना सरल फिर मुझसे पूछेगा सर की होते क्यों ये 0 मतलब बोल रहा है, तो सही बात है, सब जब हम 0 प्रकट करते हैं तब भी 0 होता है, लेकिन इस पर x पर कोई भी घात लेंगे तब भी तो 0 ही आता है ना, क्योंकि 0 तो एक ऐसा महान प्राणी है जो सबको खा के 0 बना देगा ना। ये महान ऐसा प्राणी है पूरा गणित में, जिसको किसी पूरा दुनिया अगर 0 के साथ इसके बस में चले, पूरा दुनिया गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर दुनिया गुना कर लेंगे सर 0 का, दुनिया दिखे रहा है, यहाँ 0 का अर्थ गोल से हो जाता है, दुनिया गोल है, इसे गलत नहीं है भाई, ये गुना करके 0 करता है, यहाँ 0 का मीनिंग हो जाता है इसी तरह है दुनिया, 0 दुनिया गुना करके इसको गोल दिखा देगा, दुनिया कैसा है गोल। अच्छा चलिए इसका समाधान करो, तेरा क्या होगा रे कालिया, तू पड़ा है, शून्य बहुपद का घात क्या है, अब क्या होगा तो आपको क्या उत्तर दे सकते हैं, आप उत्तर क्या देंगे, शून्य बहुपद की घात क्या है, शून्य बहुपद की घात क्या है, क्या बताएंगे। क्या कि शून्य बहुपद जो है, शून्य बहुपद जो है, शून्य बहुपद का घात क्या है, आपके माथे में क्या आया, कितना आया 0। नहीं, किसी को 0 सबको क्यों आ रहा है, जब अगल बगल सब में लेकर के दिखा दिया बहुत सारा है, हाँ बहुत सारा है, बहुत सारा। अच्छा शून्य बहुपद में कुछ भी हो सकता है ना, नहीं होगा, शून्य बहुपद की घात कुछ भी हो सकता है, यहाँ देखते नहीं है 0 लिया 3 लिया 5 लिया, 0 गुना x पर 15 ले लीजिए, क्या होगा 0। तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, क्या है परिभाषित नहीं है। कोई पूछे शून्य बहुपद की घात क्या है तो आपको लिखना होगा परिभाषित नहीं है, क्या लिखना होगा परिभाषित नहीं है। तो शून्य बहुपद की घात क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है, इनडिफाइंड है, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं शून्य सर। बहुपद की घात क्या है, ये जवाब दे देना, इसका अर्थ क्या होता है अपरिभाषित। परिभाषित नहीं है। इधर देखो क्या कहेंगे, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं, और इसका संकेत क्या होता है, यहाँ देखो संकेत क्या होता है, इनडिफाइंड, क्या बोलते हैं डिफाइंड, क्या बोलते हैं इनडिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब आप पूरा बहुपद चैप्टर समझिए। आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कि एक बहुपद जिसमें 2 चर हो और 4 पद हो, 2 चर हो 4 पद हो, तो 3x प्लस 4y प्लस 3x पर स्क्वायर प्लस 5 कितना चर है इसमें बताओ, 2 चर। पद क्या हो गया 4। बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, खाली ध्यान रखना चर जो एक होना चाहिए। कहेगा एक बहुपद का उदाहरण दे जो 100 घात वाला हो, 100 घात वाला, क्या करेंगे, हां कोई 100 नहीं बोला 100 कर देंगे, बस हो क्या, सही बात तो आई है, बात मुझे ये हो गया 100 घात वाला उदाहरण।
कोई कहेगा कि नहीं हम x पर 50 कर देंगे और y पर 50 कर देंगे, ये भी सही है, गुना में है तो जुड़ जाएगा। बात समझे? यस सर। एक बहुपद का उदाहरण दे जिसमें 25 पद हो, आप क्या करेंगे? जोड़ घटाव करके 25 पद पुराना ना, क्या करेंगे? जोड़ घटाव करके 25 पद पुराएंगे, समझ गए? यस सर। तो हमको लगता है कि अब प्रश्नावली में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, ठीक ना? पूरा प्रश्नावली अध्याय 2 का कितना, बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 पूरा बना के लेते आना है, और जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में समाधान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और होमवर्क जो मैं बीच बीच में दिया वो बना देंगे। यस सर। और दो होमवर्क ये है, 10 अजर बहुपद का उदाहरण दे और शून्य बहुपद की घात बताएं। यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुरंत साफ कर दो यहाँ ध्यान देना है। शून्य बहुपद क्या, सीधे लीजिएगा, शून्य को शून्य बहुपद कर, क्या लिखेंगे? शून्य को शून्य बहुपद करते हैं और को परिभाषित करना है, ठीक ना? अगला शून्य बहुपद की घात क्या है, तो उत्तर लिखेगा अपरिभाषित है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। संकेतीय होता है, ये इसका अर्थ होता है अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, इसका अर्थ है अपरिभाषित। जैसे 0 1 2 उसी तरह ऐसा मिलेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अपरिभाषित। अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए, अचर बहुपद का 10 उदाहरण दे देंगे। यस सर। 10 डॉट को लिख देना। आगे अचर बहुपद की घात बताएं, बोले अचर बहुपद की घात कितना होता है? 0। हाँ 0 होता है। अचर बहुपद जैसे 4 है, 4 में क्या है? x पर 0 ही है सिर्फ, इसीलिए 4 गुना 1 हुआ होगा और 4 हो गया। अगर 4 में x पर 1 की जगह की कभी 4 नहीं बनेगा, तो x बना रहेगा, 4x ही रह जाएगा, समझे ना? यस सर। अचर बहुपद में घात कितना होगा? 0। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी बना लेंगे। यस सर। अंदर में मैं 4-5 क्वेश्चन करके कई बार दे चुका हूँ, पूरा वीडियो से जितना भी क्वेश्चन है सब बना के कर लेते रहना है, और प्रश्नावली 2.1 बना के रहना, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू